हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया यहाँ पे करा कि देखिए जैसे 145 का संबंध लिखा है 10 से, तो उसी प्रकार से 243 का संबंध किससे होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी का कौन है डी, और चार ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कारखाना का संबंध यदि उत्पादन लिखा है तो अस्पताल का संबंध क्या होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इन जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 128 है दोस्तों। जिसने पार्ट 127 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक वीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा से सी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, और यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि कारखाना का संबंध उत्पादन से, तो उसी प्रकार से अस्पताल का संबंध किससे होगा। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, और आप जरूर कॉमेंट करके बताइए दोस्तों 17 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का दिया गया है कि जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग कारखाना में क्या होता है, उत्पादन होता है किसी वस्तु का, क्या होता है दोस्तों, उत्पादन होता है। तो उसी प्रकार से अस्पताल में हम लोग रोगियों का क्या करते हैं दोस्तों, उपचार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि कारखाना का संबंध उत्पादन कैसे लिखा है। तो कारखाना में किसी वस्तु का हम लोग उत्पादन करते हैं, यानी निर्माण करते हैं, बनाते हैं। उसी प्रकार से अस्पताल में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रोगियों का उपचार करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई ए को टिक करेंगे कोई बी को टिक कर देते हैं, बल्कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि कारखाना का संबंध उत्पादन कैसे लिखा है। जिस प्रकार कारखाना में वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार से अस्पताल में रोगियों का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले सीरीज को लिख लीजिए कि आखिर सीरीज में दिया तो दिया क्या, 18। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है, 14। उसके बाद हम लोगों का दिया गया है दोस्तों 10। उसके बाद हम लोगों का लिखा है 6, और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, बस आपको प्रश्न को समझना कि पहले सीरीज को देखना कि सीरीज यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है। आखिर 18 से 14 पे जाएंगे, सीरीज हम लोगों का क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों हम लोगों का, तो यहाँ पर 4 बढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर 4 हम लोगों का बढ़ा नहीं, बल्कि हम लोगों का 4 क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। 18 से 14 पे जा रहे हैं तो 4 घट रहा है। उसी प्रकार से देखिए 14 से यदि 10 पे आ रहे हैं तो कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। उसी प्रकार 10 से यदि 6 पे जा रहे हैं तो 4 घट रहा है। उसी प्रकार से हम लोग 6 में क्या करेंगे दोस्तों, 4 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम
एग्जाम में पूछे गए तो कभी सीरीज हम लोगों का बढ़ता हुआ क्रम देता है, कभी घटता हुआ क्रम। बस आपको यही देखना होता है कि सीरीज यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। तो सीरीज हम लोगों का घटते हुए चल रहा है और सब संख्या में 4 4 घट रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए कह रहा है सी माता है ए और बी की, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि सी माता है। तो आप लोगों को बता चुके हैं कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेना और महिला जेंडर के लिए क्या लेना है दोस्तों, माइनस लेना है। यानी सी माता है, तो सी माता है यानी किसका, तो कह रहे हैं ए और बी का, यानी इन दोनों का हम लोगों का क्या है दोस्तों, माता है कौन, तो सी यहाँ पे कर दीजिए। और माता है तो क्या हो जाएगा, फीमेल जेंडर है, यानी कि हम लोगों का माइनस लग जाएगा, महिला के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस, तो हो गया। उसके बाद कर रहे हैं दोस्तों हम लोगों का बी, कर रहा है कि उसके बाद सी माता है ए बी की, डी पति है बी का, यानी डी जो है दोस्तों हम लोगों का पति है किसका, तो कह रहा है कि डी, यदि डी पति है बी का, यानी कि ई क्लियर हो चुका है, ई पति है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पत्नी हो जाएगा, यानी कि बी का जेंडर क्लियर हो चुका है कि महिला होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का हो गया। देखते चलिए आप ध्यान से कैसे करते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों का कह रहा है सी कौन है डी का, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि सी कौन है डी का। तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला था कि सी माता है किसका दोस्तों, ए और बी का, यहाँ बोल रहा है बी पति है डी का। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि सी कौन है डी का, तो आखिर डी का कौन लग रहा है, सी वही पूछ रहा है, तो डी का कौन लगेगा दोस्तों, वहां से कह रहा है कि कौन है, तो यहाँ कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सास हो जाएगा। सिंपली है कि अगर पति का यानी कि इसकी जो माँ है डी का कौन लगेगा दोस्तों, सास हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा, सास निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका को समझ लीजिए कि सी माता है ए और बी का, यदि हम लोगों का डी पति है किसका, बी का, तो कह रहा है बी का, तो कह रहा है सी कौन है डी का, तो आखिर सी कौन है यहाँ पे डी का, तो डी का कौन हो जाएगा दोस्तों, सास हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पर किस तरीके से घुमा के दिया गया दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से कि 145 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 10 लिखा है, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और लिखा है 200 क्या लिख दिया है दोस्तों, हम लोगों का 43, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और कैसे करेंगे। देखिए बहुत बड़ा संख्या से एकदम बहुत छोटा संख्या लिख दिया, तो आखिर हुआ क्या होगा और कैसे करेंगे। उसी प्रकार बहुत बड़ा संख्या से छोटा संख्या लिखना, और 4 ऑप्शन देखिए किस तरीके से ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, देखिए अंकों का क्या कर दिया उसने, योग कर दिया है दोस्तों, कभी कभी इस तरीके से कर देता है। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 4 9 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10, वही 10 देखिए यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों 2 + 4 और +3, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। तो किस ऑप्शन में आपको नजर आया, ऑप्शन नंबर देखिए बी में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ दिया है कि 145 का 10 लिखा है, 243 का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या है कि 145 को सभी अंकों को जोड़ दिया है, उसी प्रकार से 243 में सभी अंकों को जोड़ देंगे तो वहां पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 9 लिखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो मिसिंग नंबर के सवाल कभी भी आए तो हम लोग क्या करेंगे, या तो पहले आप इस तरीके से चल दीजिए, क्या हम लोग 216 और 16 को कुछ करेंगे तो क्या 49 आ पाएगा। उसी प्रकार से 3 और 4 को ऐसा क्या करेंगे जो वाट के स्थान पर आएगा। उसी प्रकार से 6 और 2 को ऐसा क्या करेंगे दोस्तों जो कि 7 के स्थान पर आएगा। तो यही आपको बताना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों ई साइड से। आखिर हुआ क्या होगा कि 6 और 3 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 216 हो जाए, 2 और 4 को ऐसा क्या करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, आपने जरूर कोशिश किया होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है कि आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। ये देखिए हुआ क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या उसने कि इसी तरीके से चला है, इधर से चला है, इधर देखिए अगर कभी भी इधर से चला है। और यहाँ पर क्या क्या, ये देखिए 6 का जो है दोस्तों हम लोगों का क्यूब लिख दिया है। 6 का क्यूब हम लोगों का क्या होता है, तो 6 गुना 6 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 6, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 216 हो जाएगा। देखिए वही 216 हम लोगों का लिखा है, और क्यूब क्या यही ई दोनों 6 और 3। उसी प्रकार से ई दोनों, ये देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे दोस्तों, अगला वाला यहाँ पर कर देते हैं। ये देखिए
यानी हम लोग दो पर पावर क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से 6 का क्या किए क्यूब किए उसी प्रकार यहाँ पर 2 पर पावर क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे और नहीं कर पाएंगे। तो 2 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16। देखिए ना 4 बार गुना करेंगे 16। तो बिल्कुल सर देखिए वहां पर 16 हम लोगों का लिखा है कि नहीं लिखा है, देखिए यहाँ पर 16 है कि नहीं। तो उसी प्रकार आखिर ऐसा 7 पर हम लोग क्या करेंगे जो कि 49 हो जाए। तो ये देखिए निसंदेह हम लोगों को पता है कि 7 का स्क्वायर ही होता है 49, यानी कि 7 गुना क्या करना होगा दोस्तों 7 करना होगा, तभी हम लोगों का क्या आएगा 49 आएगा। तो यहाँ पर जो 49 आएगा कैसे आएगा, तो इस जगह पे क्या रखना होगा दोस्तों हम लोगों को दूर रखना होगा। तो जैसे ही दूर रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं कैसे घुमा के दिया था कि 6 और 3 लिखा था। ये जो 6 देख रहे हैं यही वाला 6 यहाँ जो ये गोल घेरा किए, ये 6 पे क्या कर दिया दोस्तों, ये जो 3 देख रहे हैं यही 3 का क्यूब किया। उसी प्रकार ये 2 पर पावर क्या कर दिया 4। उसी प्रकार से ये 7 पर पावर इस तरीके से कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए यहाँ पर कैसे लिखा था, ये नहीं कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं कि 6 पर 6 और 3 जो किए 6 का क्यूब, उसी प्रकार 2 पर पावर 4, उसी प्रकार 7 का ऐसा क्या करेंगे जो 49 होगा तो 7 का स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है कि के पहले है, उसके बाद हम लोगों का एम है, उसके बाद लिखा है दोस्तों ओ लिखा है, उसके बाद हम लोगों का क्यू लिखा है और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर क्या आएगा तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए के से यदि हम लोग एम पे आएंगे तो ऐसा क्या करना होगा दोस्तों, पहले आप लेटर में देखिए ABCD में देना कि के से यदि एम पे जाएंगे तो के के बाद एल और एम। तो यहाँ पर सर निसंदेह हम लोगों का 2 वृद्धि क्या है। एम से यदि ओम पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +2 क्या है। देखिए ना ABCD में देना के बाद एल हुआ, एल के बाद एम, एम के बाद एन और ओ। उसी प्रकार से ओ से यदि क्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से ओ से यदि इधर बढ़ेंगे दोस्तों तो ओ के बाद पी, पी के बाद क्या होता है अच्छा हम लोगों का क्यू है तो क्यू के बाद क्या होता है आर और क्या दोस्तों एस। तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों एस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ कि ABCD में 2 लेटर का वृद्धि होते गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया यहाँ पर अब बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे क्योंकि तरीका ही नहीं लगा पाएंगे। होगा तो होगा कैसे करें, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो आप जरूर एक बार कोशिश कर लीजिए कि क्या आंसर होगा इसका। ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब का मतलब आईना पर जो जितना दूरी पर है दोस्तों उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे में आईना लगा दिया और इसका फिगर बनाना है। तो हम लोगों का किस तरीके से फिगर बन जाएगा दोस्तों, ये देखिए पहले जो भाग है हम लोगों का अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों इतना भाग अगर नीचे काला है तो हम लोगों का काला वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों आ जाएगा। और आप आईना में देखते हैं कि दायां भाग कैसा बन जाता है बायां भाग, और बायां भाग दायां भाग बन जाता है। और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है। तो बिल्कुल सर समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखिए हम लोगों का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि इसका कौन सा हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि किस तरीके से होगा तो यहाँ पर ये देखिए इसको पहले ऐसे कर लीजिए दोस्तों। अगर जैसे ही आईना बनाएंगे तो हम लोगों का पलट जाएगा। पलटेगा कैसे, यानी कि इधर से हो जाएगा इस तरीके से, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और फिर एक हम लोगों का इधर से आ जाएगा दोस्तों ऐसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इसको ऐसे कर दीजिए और इधर से इसको क्या कर दीजिए दोस्तों ऐसे कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इसको मिला देंगे इस तरीके से। और हम लोगों का यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्या होगा दोस्तों एक भाग हम लोगों का क्या हो जाएगा कि यहाँ पर काला वाला भाग आएगा इस जगह से, यानी कि इस तरीके से किया है इधर कर दिया है। उसके बाद उसने यहाँ पर दोस्तों ऐसे कर दिया और एक हम लोगों का क्या किया इधर किया। और यहीं पर हम लोगों का एक त्रिभुज वाला भाग होगा दोस्तों और काला वाला भाग इस जगह पे किस तरीके से हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर काला वाला भाग आ जाएगा। क्योंकि काला वाला भाग जिस जगह है उसी जगह पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पहले ही देखिए सी तो होबे नहीं करेगा,
ये तो होबे नहीं करेगा। और ये देखिए किधर कर दिया है, बल्कि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है। अगर यहाँ पर फिगर है तो ये देखिए इसका नजदीकी क्या होगा दोस्तों, इतना ही दूरी पर। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं और गलती कर देते हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। क्योंकि आईना पर जो जितना दूरी पर है, अगर पहले काला वाला भाग है तो पहले काला वाला भाग ही इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, नहीं कर पाएंगे बहुत सारा, एक बार नहीं विश्वास ट्राई कर लीजिए कि आखिर डी और ई का संबंध कैसे लिखा है। अब बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे हम तो कर लिए, लेकिन आप करके दिखाइए कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। ओ हुआ उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात लिखा है दोस्तों, और लिखा है ए और हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, एफ दिया है। तो ए और एफ का आपसे पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे किया है और इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो तरीका बताते हैं। ये देखिए डी का नंबर एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का डी का कोड एबीसीडी में कितना होता है, 4, क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो 4 होता है। उसी प्रकार से ई का कोड एबीसीडी में कितना होता है, नंबर कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो ई दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 9 हो जाएगा। ये देखिए यहीं पे हुआ क्या है और कैसे क्या है, ये देखिए 5 4 9, और गुना क्या कर दिया है दोस्तों, 2 कर दिया है, और माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, 3 कर दिया है, यानी गुना 2 और माइनस 3। तो देखिए 5 4 कितना हो जाएगा, 9 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। 18 में से यदि हम लोग 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 15 हो जाएगा। और 15 किसका होता है दोस्तों नंबर एबीसीडी में, तो 15 होता है सर हम लोगों का ओ का होता है। तो देखिए वही ओ यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए किस तरीके से प्रश्न पूछा है। और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे कि सर नंबर को जोड़ के 2 से गुना करके उसमें 3 घटाया है, 5 4 9, 9 दूना 18, 3। तो देख रहे हैं कैसे लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे कि आखिर लिखा है कैसे। ए का नंबर एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 1 होता है, और एफ का एबीसीडी में हम लोगों का नंबरिंग कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 6 होता है। तो दोनों को जैसे ही जोड़ दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा दोस्तों, हम लोग 2 से माइनस क्या करेंगे, 3 कर देंगे। तो देखिए जैसे ही गुना करेंगे 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 दूना क्या हो जाएगा, हम लोगों का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 14, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। तो 14 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 11 हो जाएगा। और 11 हम लोगों का एबीसीडी में किसका नंबर होता है दोस्तों, हम लोगों का के का होता है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का क्या लिखा जाएगा दोस्तों, के लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, बस तरीका समझ लीजिए कि यहाँ नंबर जोड़ के 2 से गुना करके -3 किया, उसी प्रकार से नंबर जोड़ के 2 से गुना करके अब -3 किया। तो इस तरीके से देखिए 6 1 7 दूना 14 हुआ, 14 में से 3 घटा। अरे ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, ब्रैकेट के बाद गुना करेंगे उसके बाद घटाएंगे। यहाँ भी ब्रैकेट का काम सबसे पहले, 5 4 9 और 9 और इधर 2 से गुना हो जाएगा 18, उसके बाद माइनस कर देंगे तो ओ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का के निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो देखिए विषम का मतलब ये होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कहीं हम लोगों का स्क्वायर तो नहीं, वर्ग तो नहीं दिख रहा है, उसके बाद हम देखेंगे क्यूब तो नहीं दिख रहा है, वो सभी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या देखिए। तो यहाँ पे हम लोगों का निसंदेह दिख रहा है कि 41, उसके बाद हम लोगों का 59, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 97, ये सभी हम लोगों का क्या है, ये सभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कर दीजिए ये सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो क्या होता है हम लोगों का अभाज्य संख्या, ये बात बता देना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या होता है कि वैसे संख्या जो एक और स्वयं से कटे। आप 41 देखिए कोई भी पढ़ा में नहीं है, 59 भी कोई भी पढ़ा में नहीं है, 97 भी कोई भी पढ़ा में नहीं, एक और स्वयं उसी से कट रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का 63 क्या है, ये देखिए यहाँ पे कर देंगे 63 हम लोगों का क्या है, भाज्य संख्या। और एक स्टूडेंट बहुत दिन से कॉमेंट कर रहे हैं कि सर 63 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
हम लोगों का भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे निसंदेह हो जाएगा क्या कि भाज्य संख्या है सिंपली, क्योंकि 63 देखिए हम लोगों का किससे कट जाएगा, ई 3 से कट रहा है। बस ई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि 63 है कि नहीं है, 3 से निसंदेह कट जाएगा। आप 3 से भगा दीजिए, 41 में दिखाइए तो कोई पढ़ा से कटेगा, 97 दिखा दीजिए हमको कोई पढ़ा से, तब जानेंगे। यहाँ पर ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ई 3 से कट जाएगा, इसीलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा, बाकी वो सभी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके हम लोगों का क्या करा कि नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये जो नहीं लिखा है वही देखना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जैसे हम लोगों इसी में खोजना, आपको क्या करना है, इसी वर्ड में आपको खोजते हुए चलना कि कौन कौन वर्ड मिल रहा है और कौन कौन वर्ड नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए जैसे ही खोजेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए WORTH तो मिल रहा है क्या, W है क्या कहीं, हाँ सर WORTH, ये देखिए डायरेक्ट उठा के ये तो बनाया जा सकता है सर। उसके बाद TORN, तो T कहीं मिल रहा है, हाँ T मिल रहा है सर। उसके बाद O भी मिल रहा है, ये देखिए TOR, उसके बाद हम लोगों को N, तो N कहीं हाँ शुरू में सर N, तो ये तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए HA, तो H, उसके बाद अच्छा H कहीं दिख रहा है, H तो दिख रहा है सर, A कहीं दिख रहा है, NOTEW, और हाँ तो पकड़ा गया हम लोगों का पकड़ा गया दोस्तों कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पे बोल देंगे कि A का प्रयोग क्या है, बल्कि वहाँ पर देखिए हम लोगों के A का प्रयोग किया, आपको कहीं नज़र वहाँ पे दिख रहा है कि हम लोगों का ए लिखा है, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, ए का प्रयोग किया है। और वहाँ पर देखिए NOR, जैसे NOTEWORTHY, कहीं भी हम लोगों का ए नज़र नहीं आया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता का मतलब कौन सा, उसी वर्ड में देखना, एक एक वर्ड मिलाना है। तो यहाँ पर ए देखिए ना, उसमें कहीं नज़र नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर रखा रहा है दोस्तों, केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर तरीका याद रखते हैं कि ई साइड में हम लोगों को क्या लेना है, पूर्व। किसी भी हालत में ई साइड में हमको पूर्व लेना है और ई साइड में हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम। चाहे कैसे भी प्रश्न दे, हमेशा आप इसी तरीके से कीजिएगा। आपका प्रश्न ऊपर में उत्तर ले लीजिएगा दोस्तों और नीचे में क्या कर दीजिएगा, हम लोग दक्षिण ले लेंगे। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए इसका इधर से इधर पूरा इधर कर दिए, ऊपर में हम लोगों का उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अब देखिए हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो हम लोग चला देते हैं दोस्तों, इस जगह से स्टार्ट करते हैं और 15 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं कि दक्षिण की ओर, क्योंकि नीचे क्या होता है, दक्षिण अभी बता चुके हैं। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर से, तो दायां और मुड़ा और यहाँ तक ले लिए दोस्तों हम लोगों का 25 किलोमीटर चला। एक अनुमानिक दूरी ले लीजिए कि 25 किलोमीटर चलता है। पुनः फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लिए दोस्तों, क्योंकि टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी हम लोगों का 15 हुआ था, तो इतना सा दूरी हम लोग क्या कर लेंगे, 10 ले लेंगे। ठीक है सर। तो अब कह रहा है कि वह अपने कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो देखिए आरंभिक बिंदु से वहां से पूछ रहा है दोस्तों कि आरंभ जहां से क्या है, वहां से वह किस दिशा में है। तो ये देखिए आरंभिक वो कहां से किया था, तो आरंभ इसी जगह से स्टार्ट किया। तो इसी जगह पे आप क्या कीजिए दोस्तों, 4 को दिशा ऐसे बना लीजिए। तो जैसे ही 4 को दिशा इस तरीके से जहां से आरंभ किया वहीं पे 4 को दिशा बिंदा देके 4 को अगला इस तरह का प्लस का चिन्ह बना दीजिए। और देखिए यहाँ से ई दिशा इसका कौन सा हो रहा है, तो ये दिशा जो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कौन सा, यहाँ पे अब हुआ है दिशा, आप देख लीजिए ना, आपको कंफ्यूजन है। ये वाला जो दिशा बन रहा है, ये देखिए ये दिशा, तो दक्षिण और पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण। क्योंकि ये देखिए ये दिशा जो आ रहा है हम लोगों का किधर आ रहा है, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि उस साइड पूरब होगा, यहाँ बना हुआ है। तो देखिए ना आप नीचे जैसे ही देखिएगा ये दिशा क्या हो रहा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आप प्लस का चिन्ह बना लीजिए और वहाँ पे दिशा लगा दीजिए दोस्तों कि यह दिशा कौन सा हो रहा है, हम लोगों का दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का एक कोड दिया गया है। तो कोड कैसे लिखा है, तो ये देखिए जैसे लिखा है कि एम, तो एम लिख दीजिए। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का
U, उसके बाद L, उसके बाद T, उसके बाद लिखा I। तो इसका कोड हम लोगों का क्या क्या लिखा है, तो यहीं पे कर देते हैं, इस जगह पे करते हैं N, उसके बाद है दोस्तों I, उसके अच्छा N के बाद हम लोगों का लिखा है T, तो यहाँ पे कर दीजिए T, खाली ऊपर में ऐसे कर देंगे तो T हो जाएगा। तो N, उसके बाद T, उसके बाद K, उसके बाद S, उसके बाद क्या है दोस्तों H। उसके बाद हम लोगों से पूछा क्या है, तो पूछा इसका M, उसके बाद हम लोगों का लिखा है E, MET, उसके बाद E और क्या है दोस्तों R। तो इसी का निकालना है। तो आपको कुछ भी नहीं, देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों तरीका यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे कि M से यदि N पे जाएंगे तो हम लोगों को ABCD में कितना लेटर जोड़ना होगा। तो M से यदि N पे आ रहे हैं तो एक लेटर का क्या क्या है दोस्तों वृद्धि किया है। उसी प्रकार से देखिए U से यदि हम लोग T पे जाएंगे दोस्तों तो एक लेटर का क्या क्या है कमी क्या है। उसी प्रकार से L से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों K पे तो कितना लेटर करना होगा, तो प्लस एक लेटर, क्योंकि L से अच्छा ये देखिए M से यदि N पे +1, ठीक है। उसी प्रकार से L से हम लोगों क्या आज आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए कि U से यदि T पे आए तो एक लेटर कमी। उसी प्रकार से L से हम लोग किस पे जा रहे हैं, तो K पे आ रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए माइनस एक लेटर का कमी ही किया है। तो यहाँ भी कर दीजिए दोस्तों माइनस, क्योंकि L से यदि हम लोग K पे जा रहे हैं तो सही लिखा है ना कि MULTI। उसी प्रकार NT, तो NT उसके बाद KSH। तो ठीक है सर, क्योंकि L से यदि K पर आएंगे तो एक लेटर का कमी, ठीक है। उसी प्रकार से T से यदि S पे आएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी वही क्या है कि T से अच्छा सब में अच्छा शुरू में खाली M से N पे गया तो एक लेटर का वृद्धि किया, लेकिन बाकी सब में देख रहे हैं कि एक हक लेटर का यदि T से S पे आ रहे हैं तो T से यदि S पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी क्या हुआ है, हम लोगों का एक लेटर का क्या क्या है कमी किया है। उसी प्रकार से देखिए I से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों H पे तो यहाँ भी हम लोगों का एक लेटर का कमी किया है, ठीक है। यानी कि सब में शुरू में खाली सर एक लेटर का वृद्धि किया और बाकी सब में क्या क्या है एक एक लेटर का कमी कर दिया। तो वही काम कर देते, देखिए M से यदि हम लोग जाएंगे पहला वाला पे दोस्तों तो हम लोगों का एक लेटर का बोला यहाँ पे वृद्धि, तो जैसे ही करेंगे M में क्या हो जाएगा N हो जाएगा और बाकी सब में एक हक लेटर कमी कर दिया। जैसे ही कर देंगे तो एक लेटर जैसे ही कमी करेंगे देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे D हो जाएगा, तो यहाँ पे आप D कर दीजिए दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए T में भी हम लोग क्या करेंगे एक लेटर का कमी कर देंगे, तो जैसे ही T में एक लेटर कमी हो जाएगा तो T में एक लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा S हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का E में एक लेटर घट जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा D हो जाएगा। देखते चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों D हो जाएगा। उसी प्रकार से R में एक लेटर जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो R में जैसे ही एक लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है ND, तो ND उसके बाद SD और Q। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। यानी शुरू में सर एक लेटर वृद्धि किया, बाकी सभी में क्या क्या है माइनस एक लेटर माइनस एक लेटर माइनस एक लेटर कर दिया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, तो आखिरी में क्या है Q लिखा हुआ है। इस बात याद रखिएगा कि NDSQ। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं शिक्षक विद्यार्थियों के क्या है, कह रहे हैं शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श है। उसके बाद दूसरा में लिखा है कि अपने विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। तो ये बात लिखा है। अब देखते हैं यहाँ पे निष्कर्ष में कि विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, तो ये बात हम लोगों का निसंदेह गलत हो जाएगा। वहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श है और अपने शिक्षकों कह कि अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक वृत्ति नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। दूसरा में लिखा है कि सब मिलकर शिक्षक विद्यार्थियों के वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हम लोगों का दूसरा वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा और पहला गलत होगा। क्यों, क्योंकि पहला तो डायरेक्ट हम लोगों का दिख रहा है कि विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। दूसरा में लिखा है सब मतलब शिक्षक मिलकर चाहता है कि विद्यार्थियों का ऐसा मनोवैज्ञानिक एकदम
करें ताकि वो यानी वैज्ञानिक की ओर हम लोगों का प्रभावित कर सके। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि केवल इस कथन का निष्कर्ष दूसरा निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप देखिए कथन को, उसके बाद निष्कर्ष को पढ़िए, उससे रिलेटेड आपका दिया है कि नहीं दिया है, और नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, और दिया है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वहां पर हम लोगों का पहला वाला तो डायरेक्ट गलत हो गया कि ई तो कर रहा है, नहीं तो हम लोगों को कहीं कथन में ऐसा चर्चा नहीं है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, ज्यादातर स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न क्या करेंगे, कहेंगे दोनों का दोनों सही निकल रहा है और ऐसे टिक कर दें, और बस एग्जामिनर ऐसे करेगा आप पे, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, हम लोगों का केवल 2 निकलेगा, क्योंकि पहला तो डायरेक्ट गलत होगा और दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला को पूरा करें यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जो डैश 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 है वहां पर क्या भरा जाएगा, आपको यही बात बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप श्रृंखला को नोट कर लीजिए कि यानी कि बी है, उसके बाद डैश है, उसके बाद देखिए डबल ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी बी, और उसके बाद ए डैश, उसके बाद लिखा है बी सी ए डैश, उसके बाद लिखा है सी बी डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए डैश, उसके बाद लिखा है सी, और क्या लिख दिया है, डबल ए लिख दिया है। तो टोटल को आप काउंट कर लीजिए दोस्तों कि आखिर कितना लेटर है और डैश है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है। तो 20 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि या तो आप 2 गुना 10 में तोड़ेंगे, या आप कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, 4 गुना 5 में तोड़ेंगे। कहने का मतलब या तो आप दो धुक टोले कर ले लीजिए, ये देखिए 2 गो 2 गो, उसके बाद यहाँ पे 2 गो, यहाँ भी 2 गो, उसके बाद यहाँ भी 2 गो, उसके बाद दो धुक टो लेकर यानी कि हम क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयास किए हैं। तो ठीक है सर, यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हम लोगों का दुधुक्टो से बन पाएगा। तो बी, और मान के चलिए कि ऐसा क्या भरेंगे, तो बी सी, अगर डबल ए फिर सी बी, फिर यहाँ पर दुधुक्टो से कोई सीरीज नहीं बन पाएगा, तो हम लोग निसंदेह चल देंगे 4 पे। तो यानी कि 4 पे चल दीजिए दोस्तों, तो 1 2 3 और यहाँ पे कट कर देते हैं, 1 2 3 यहाँ पे कट कर देते हैं, 1 2 3 यहाँ पर कट कर देते हैं, 1 2 3 उसके बाद 4 यहाँ पर कट कर देते हैं, 1 2 3 4। तो ठीक है, और यहाँ से कोशिश करते हैं हम लोगों का क्या बनता है। मान के चलिए कि यहाँ पर एक सीरीज आपको बनाना होता है, चाहे किस तरीके से सीरीज बन सकता है। तो मान के चलिए इस जगह पे सी भर देते हैं दोस्तों, तो बी सी डबल ए, मान के चलिए बी सी डबल ए। उसी प्रकार से यहाँ पर भर देते हैं सी और बी, यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों हम लोगों का डबल ए। तो उसी प्रकार से देखिए बी सी और यहाँ पे हो जाएगा डबल ए, देखिए ना अभी सीरीज बन जाएगा। उसी प्रकार सी और हम लोगों का बी और यहाँ पे कर देते हैं डबल ए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या, कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कर देंगे कि बी सी, हाँ तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए दोस्तों, बी कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं बी, कि बी सी डबल ए। तो देखिए हम लोगों का एक सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि बी सी डबल ए यहाँ पर हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर हो रहा है, तो अल्टरनेट सीरीज बन रहा है। तो आप क्या क्या भरे, तो उस जगह पे हम एक जगह पे भरे हैं सर सी, उसके बाद हम लोग भरे हैं ए, उसके बाद हम लोग भरे हैं ए, उसके बाद भरे हैं ए, और क्या भरे हैं दोस्तों, बी। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है कि सी और ट्रिपल ए, तो सी ट्रिपल ए और बी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या था कि सर अल्टरनेट सीरीज बी सी डबल ए सी बी डबल ए, फिर बी सी डबल ए सी बी डबल ए, फिर बी हम लोगों का बी सी डबल ए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, कि सी ट्रिपल ए और क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन, कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर। हमेशा याद रखिएगा कि छोटा से क्या चलते हैं हम लोग, बड़ा की ओर चलते हैं, या इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा, कि सबसे काम सबसे पहले क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकलेगा, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर काम पर आधारित दिया है, छोटा से बड़ा नहीं, कि इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा, कि पहले समायोजन कर दें, कि पहले बोध कर दें, कि समावेश कर दें, और अनुभूति कर दें, या हम लोगों का स्कीम निर्माण। अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे ही करेंगे, करना तय है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो अभी एग्जाम हुआ है दोस्तों, इसी तरीके एकदम घुमावदार क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा
दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले होगा अनुभूति। यहाँ पे कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा, अनु और क्या हो जाएगा दोस्तों, भूति। तो यहाँ पे देखते चलिए कि सबसे पहले आएगा अनुभूति। अनुभूति के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बोध हो जाएगा। कि अनुभूति के बाद जो एजेंसियां कंडक्ट करा और जिसका आंसर दिया वो तरीका बता रहे हैं कि पहले अनुभूति होगा, फिर बोध होगा, बोध के बाद क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का समावेश होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का समावेश, और समावेश के बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों स्कीम निर्माण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का स्कीम और क्या दोस्तों, हम लोगों का निर्माण। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों समायोजन। तो यहाँ पे आखिरी में हो जाएगा समायोजन। तो इस तरीके से आप रखेंगे, यानी क्रम क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगर कहा जाए कि सबसे पहले होगा सर हम लोगों का 5 नंबर, उसके बाद हम लोगों का बोध होगा 2 नंबर, उसके बाद समावेश होगा दोस्तों हम लोगों का 4 नंबर, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 3 नंबर, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। तो देखिए 5 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ एक बार समझ लीजिए कि पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, अनुभूति। अनुभूति के बाद हम लोगों का बोध होगा, और बोध के बाद क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का समावेश होगा, और समावेश के बाद हम लोगों का होगा स्कीम निर्माण, और स्कीम निर्माण के बाद होगा दोस्तों समायोजन। इस प्रश्न का आंसर डी सही हो जाएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा, अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया, और कैसे करेंगे तरीका देखिए। करें कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करना। तो इसमें बताना है कि कौन सा विषम है। तो ये चारों ऑप्शन को आप नज़र में रखिए और देखिए कि कौन सा हम लोगों का इनमें से एक अलग हो रहा है। तो देखिए जैसे पुस्तक हो गया दोस्तों, टायर हो गया, हम लोगों का कंगन हो गया, उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का सही होगा, तो ये देखिए जैसे हम लोग लिख देंगे कि हम टायर लिख देंगे, उसके बाद कोमा कर देंगे दोस्तों, कंगन कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, कॉम्पैक्ट, यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट और डिस्क जैसे ही कर देंगे तो ये सभी हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे कि ये सभी हम लोगों का क्या है, गोल है। ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये सभी हम लोगों का एक समूह बनाते हैं। ये सभी एक तरीके से हम लोगों का गोल होते हैं। यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों कि देखिए कंगन जैसे हो गया, उसके बाद हम लोगों का टायर हो गया, ये सभी एक तरीके से गोल होते हैं और या एक समूह बनाते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का पुस्तक अलग हो जाएगा, और जो आंसर दिया था एजेंसियां ने जो कंडक्ट कराया इसका आंसर ए को दिया है। देखिए कंगन हो गया, टायर हो गया और कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सभी एक समूह बनाते हैं और एक तरीके से गोल होते हैं, लेकिन पुस्तक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। कि टायर हो गया, कंगन हो गया और कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सभी एक गोल और एक समूह बना रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ये सभी हम लोगों का क्या है, समूह बना रहे हैं, बल्कि हम लोगों का पुस्तक समूह के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी कि एक अलग हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। याद रखिएगा टायर, कंगन, कॉम्पैक्ट डिस्क एक तरीके से गोल होते हैं और एक समूह बना रहे हैं, पुस्तक यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए करा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करा। था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले इनमें से ये जो वर्ड देख रहे हैं कौन सा वर्ड हम लोगों का डिक्शनरी में रखेंगे। जो डिक्शनरी होता है, शब्दकोश होता है, उसमें कौन सा वर्ड रखेंगे। तो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे जेड तक। तो बात को समझिए कि यहाँ पर होगा तो होगा कैसे। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें से कॉमन है तो है क्या, तो आर ई पी आर ई पी आर ई पी। तो देखिए आर ई पी तक सब में कॉमन है तो उसको हटा दीजिए, आर ई पी आर ई पी आर ई पी और उसी प्रकार से आर ई पी। उसके बाद आप चेक कीजिए दोस्तों कि एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा। तो यू, यहाँ पे ये देखिए यू है, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ओ। तो एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, एल वाला आएगा, यानी कि ये वाला होगा, 4 नंबर पहले आएगा। 4 के बाद देखिए दोस्तों हम लोग फिर चेक करेंगे, 4 हो गया तो अब 1 2 3 और 5 में देखिए तो यहाँ पर U है, यहाँ पर T है और यहाँ पर U है। तो L के बाद हम लोगों का अब U उधर आ रहा है, T आ रहा है, तो O वाला आएगा, यानी कि 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो क्लियर हो चुका है कि 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखिए 4 और 5 वाला इसी में स्टार्ट हो रहा है और एक इसी में स्टार्ट हो रहा है। ये वाला तो और ये वाला तो पहले ही छांट दिए कि ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद अब चेक कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए
तो यू है और यहाँ पे यू है तो इधर टी है, तो पहले हम लोगों का टी आएगा, यानी कि ये क्लियर हो गया दोस्तों कि 4 5 2 आएगा। तो हम लोगों का आंसर निकल चुका है। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, बस आपको यही चेक करना होता है कि जो कॉमन हो रहा है उसको पहले आप हटा दीजिए, उसके बाद एबीसीडी में आप चेक कर लीजिए कि सबसे पहले क्या आएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर देखिए 4 नंबर में एल आ रहा है, क्योंकि आर ई पी तो सभे में, तो उसको हटा दीजिए। उसके बाद चेक करना होता है कि तो यहाँ पे एल आ रहा था इसीलिए 4 हुआ, एल के बाद ओ आएगा दोस्तों, ओ के बाद हम लोगों का एबीसीडी में फिर आगे देखेंगे, यानी कि जो लेटर नहीं है, मान के चले कि देखिए हम लोगों का अगर एल के बाद देखिए एम एन ई सब नहीं है, तो सब नहीं है तो उस सब को हटा दीजिए। उसके बाद चेक करना था कि एम एन नहीं है तो ओ तो है ना, ओ लिए। ओ के बाद देखिए पी क्यू आर नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए, टी को लिए। तो इस तरीके से क्रम में रखने के बाद आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना, और घंटी का निशान दिख रहा है उसको ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए। वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।